पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के अंत में हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष, अपने बाण त्याग दिए। वो व्यथित हैं, दुखी हैं। यहां दूसरे अध्याय में अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बात करेंगे और यहीं से धीरे धीरे प्रारंभ होगा भगवान श्री कृष्ण के वो उपदेश, गीता का वो महान ज्ञान जो सदियों से मानव जाति का मार्गदर्शन कर रहा है। दूसरे अध्याय के इस पहले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन करुणा से भरे हुए थे। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। ऐसी शोक मग्न अवस्था में उन्हें देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने अपनी बात शुरू की। अर्जुन ने जब अपने शस्त्र त्याग दिए थे तब ऐसे में धृतराष्ट्र को लगा कि संभवतः वो युद्ध भी त्याग देगा, और अगर ऐसा हुआ तो जीत अवश्य उनके पुत्र दुर्योधन की ही होगी। किंतु संजय यहां धृतराष्ट्र के उस संदेह को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। यहां संजय श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित करते हैं। मधुसूदन, जिसने मधु नामक असुर का वध किया। मानो संजय कह रहे हों कि हे राजा धृतराष्ट्र, अर्जुन के साथ मधुसूदन है, और जिस तरह उन्होंने मधु असुर का जीवन समाप्त किया था, ऐसे ही अर्जुन की इस दुविधा और इस दुख को भी वे शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। अर्जुन इस समय करुणा से भरा हुआ है। वो तो उनके लिए भी दयावान है जिन्होंने उसके साथ छल और कपट के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया, अधर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। क्या ऐसी करुणा ठीक है? क्या वे लोग इस दया के पात्र हैं भी? दया, करुणा, संवेदना अच्छे मूल्य हैं, जीवन में अति आवश्यक हैं, किंतु इनके उपयोग के लिए सही परिस्थिति भी उतनी ही आवश्यक है। जिस प्रकार मिठास का सीमा से अधिक सेवन कर लिया जाए तो स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, उसी प्रकार सीमा से अधिक दया भी ठीक नहीं। किसी हानिकारक कीटाणु की तरफ दया दिखा दी तो पूरी फसल बर्बाद कर देगा। निरंतर ही किसी अधर्मी को संवेदना में क्षमा कर दिया तो क्या होगा? संसार में अधर्म और फैलेगा, कई और लोग उसके पाप से पीड़ित होंगे। तो फिर दया, करुणा, संवेदना का सही उपयोग कैसे जाना जाए? भौतिक और आध्यात्मिक आधार का अंतर जानकर। जब तक हमारी सोच संसारिक होगी और हम स्वयं को केवल एक शरीर रूप, एक भौतिक रूप से समझेंगे, तब तक हमारी दया, करुणा केवल भौतिकता की ओर ही जाएगी। किंतु जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम मानव उत्थान की ओर जाएंगे। और आपकी इसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करेगी यह गीता। सामान्यतः कोई भी अपने अंदर की व्यथा खुलकर नहीं दिखाता। हर कोई यह दर्शाने की चेष्टा करता है कि सब ठीक है, स्थिति नियंत्रण में है, वह सबल है। हम डरते हैं कि कोई हमें दुर्बल ना समझ ले। मन के भीतर चल रही आंधी की भनक हम लोगों को नहीं पड़ने देते। किंतु आप जानते हैं कि ये पूर्णतः सत्य तो नहीं। मन की शंकाएं, दुविधाएं मनुष्य के लिए स्वाभाविक हैं। कुछ हद तक यह भी स्वाभाविक है कि हम अपनी मनस्थिति उनसे छिपाएं जो हमारी सहायता कर ही नहीं पाएंगे। परंतु बहुत बड़ी भूल तब हो जाती है जब हम अपने प्रियजनों से, अपने हितैषियों से
अपनी सही मनस्थिति छिपाने लग जाते हैं। मन को यूं दबाए रखना एक दीमक की भांति हमें अंदर से खोखला करने लगता है और इसी खोखलेपन में मानसिक रोगों को अपना घर मिल जाता है। अर्जुन भी तो महान योद्धा है, उसके जितना सबल और आत्मविश्वासी और कौन होगा। किंतु इस परिस्थिति में वो अपनी व्यथा खुलकर मेरे सामने, अपने कृष्ण के सामने रख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि सही जगह पर और सही व्यक्ति के सामने खुलकर अपनी दुविधा बताना दुर्बलता की नहीं, सबलता और सामंजस्य की निशानी है। किसी अपने के साथ मन की दुविधा बताने में शर्म कैसी। आप भी पहचानिए उन परिजनों को जो निष्पक्ष होकर आपको सुझाव दें, या फिर कम से कम आपकी बात निर्मलता से, संवेदना से सुने। बांटने से मन की आंधी शांत हो जाती है, आंखों के सामने उड़ती धूल छट जाती है, रास्ता साफ दिखाई देने लगता है और उस व्यक्ति के साथ संबंध और सुदृढ़ हो जाता है। विचार करके देखिए। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे व्यवसायिक, भावनाएं तो जीवन का अभिन्न अंग हैं। इनसे पूर्णतः विहीन तो केवल एक मशीन ही हो सकती है, मनुष्य नहीं। किंतु भावनाएं अगर पवन की भांति सौम्य हो तो ही सही, क्योंकि अगर इनकी आंधी अत्यधिक तीव्र हो गई तो भावनाओं की उड़ती धूल में मन की आंखों को सब धुंधला दिखाई देने लगेगा। ना तर्क दिखेगा और ना ही सही रास्ता, और मन की आंखों का साफ देखना अत्यंत आवश्यक है। विश्व के सर्वाधिक सफल व्यक्तियों ने पहले मन में अपनी सफलता को साफ साफ देखा, तब जाकर उसे यथार्थ में ला पाए। ऐसा करने के लिए चाहिए मानसिक शांति और तर्क की शक्ति का संतुलन। मानसिक शांति मार्ग को रोशन करेगी और तर्क उस पर चलने की शक्ति देगा। व्यावसायिक सफलता के लिए दोनों का संतुलन बनाए रखिए। अपनी कार्य कुशलता को तो आप निरंतर ही सुदृढ़ कर रहे होंगे, अपनी मनस्थिति को भी आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति से सुदृढ़ रखिए।